हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका हम बात कर रहे हैं पास जेबी एग्ज़ाम जून 2022 के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये हम वन डे चैलेंज प्रोग्राम के ऊपर बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी फुल प्रूफ स्ट्रेटजी के साथ हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ये है कि आपको जानना है कि हमारा जेबी में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वन डे चैलेंज प्रोग्राम का मतलब ये है कि हम क्या वन डे में एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, यही सवाल है। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब सिंपल सा चीज़ है, आप जेबी का अगर आप प्रिंसिपल लिख रहे हो तो क्या पूछेंगे इसमें? थ्योरी। अगर आप जेबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर पढ़ रहे हो तो इसमें क्या पूछेंगे? थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। अगर आप लीगल रेगुलेटरी एंड एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग पढ़ रहे हो तो इसमें क्या पूछेंगे? थ्योरी प्लस सिचुएशनल एनालिसिस। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है? फिलहाल इस हफ्ते हमारे लिए तो यही पढ़ना है, यही दो है। इसको तो नेक्स्ट वीक है, इसके लिए हमारे लिए उतना टेंशन अभी नहीं है, इसको तो नेक्स्ट वीक में हम देख लेंगे। अब हम आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, हम लोग जो भी पढ़ाएंगे आपको वो होगा मैकमिलन बुक प्लस आउटसाइड बुक। ठीक है, और अगर आपका अकाउंटिंग है तो उसमें न्यूमेरिकल जो होगा तो वो आपका आ जाएगा प्लस लीगल रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग का सिचुएशनल एनालिसिस आ जाएगा। हम कोई पेपर लें, हम इस चीज को 16 घंटे में खत्म कर सकते हैं, 16 आवर पर पेपर है। 16 घंटा का हम समय देंगे तो कोई पेपर खत्म हो जाए, चाहे प्रिंसिपल हो, अकाउंटिंग हो, लीगल हो, चाहे आप कोई भी हो। और हम जब प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो हमें इतना ही पढ़ने की जरूरत है, लीगल पढ़ेंगे तो हमें ये भी पढ़ने की जरूरत आ जाएगी। ठीक है, सॉरी अकाउंटिंग। ठीक है, और अगर आप लीगल पढ़ोगे तो यहाँ पे ये भी आपको पढ़ने की आवश्यकता आ जाएगी। ठीक है, इतनी चीज पढ़ने की आपको जरूरत पड़ती है। आज सवाल यहाँ ये उठता है कि हम एक दिन में पास कर सकते हैं, यानी बिल्कुल पास कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब हम लोगों ने क्या किया है कि इसी चीज़ की वीडियोस को हम लोगों ने पूरा बोर्ड पे पॉइंट वाइज करके लिखा है। जैसे मान लीजिए मैकमिलन बुक है, उसी चीज़ को हमने पॉइंट वाइज तोड़ के बोर्ड पे बनाया हुआ है। ठीक है, बोर्ड पे सारी पॉइंट्स लिखी हुई। आपका काम क्या है वो सुन लीजिए, बहुत जरूरी है। क्या करना क्या नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। What to do बहुत मैटर करता है। क्या करना है? ओनली वॉच वीडियोस, वॉच एंड लिसन वीडियोस, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। What not to do, क्या नहीं करना है आपको? Do not make notes, do not download notes, do not download क्वेश्चन बैंक। कुछ नहीं मिलेगा ये सब करने से, ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इसे करो ही मत। अरे जब बेस ही नहीं है तो सब करके क्या मिल जाएगा? जब आपका बेस होता है तभी कुछ कर सकते हैं ना, जब बेस ही नहीं तो कुछ नहीं। यूजलेस है, आप खाली वीडियो सुनो। ठीक है, मैंने बोला वीडियो आप सुनते हैं और 16 घंटे का है, 16 आवर है पर पेपर। ठीक है, आपने सुन लिया, फुल स्टॉप। ठीक है, अब आपको ये तो मैं एक दिन की बात बता रहा हूँ। ठीक है, फुल स्टॉप है। अब यहाँ पाया गया है जो लोग एग्जाम जाते हैं 50% एंड प्लस वाले लोग जो पाए गए हैं, ऐसे आपको हमारे यहाँ मतलब ये कोर्स करने से 45% से 50% लोग ऐसे हैं जो पहली बार में ही इतने नंबर ले आएंगे। ठीक है, बट हम जब 45% एंड प्लस की बात करेंगे तो वही रेशियो बढ़ के 75% लोग हो जाते हैं। ठीक है, जब आप हमारे मॉक टेस्ट भी देंगे, आप जब आप मॉक टेस्ट देते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, अगर टाइम है तो मॉक टेस्ट भी दे के आप प्रूफ कर सकते हैं, अपने आप को प्रूफ हो जाएगा। इससे मॉक टेस्ट है, ये मैं बता रहा हूँ, जहाँ एक दिन वन डे स्ट्रेटेजी है, सिर्फ एक दिन की स्ट्रेटेजी है।
आप खाली वीडियो ही सुन के जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सिर्फ वीडियो सुन के गए हो और कुछ नहीं कर रहे हो। मॉक टेस्ट जैसे ही अगर आप देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्रूफ होने का तरीका है। तो यहाँ ये पाया गया है कि अगर आप 2 से 3 मॉक टेस्ट देते हैं, या मान लो 2 से 3 2 ही दो, ठीक है, 1 से 2 दो, ठीक है, तो आपकी जो पासिंग रेशियो है वो इतना आ जाता है, 45 से 50% लोग पास हो जाते हैं। बट 45% से लोग ज़्यादा लाने वाले 75% लोग हो जाते हैं। यानी अगर आपके पास 3 पेपर 1 2 3, यहाँ भी 45 आ जाए, यहाँ भी 45 आ जाए, यहाँ 60 आ जाए, तो भी आप पास कहलाओगे। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी पे अगर आप काम करते हो तो भी लीगल के लिए 1 वीक पूरा मिलेगा आपको, तो बहुत टाइम उसमें। ये स्ट्रैटेजी पे आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब अगर हम इसी को चीज बढ़ा दे, 1 दिन से मान लेते 2 दिन हो गया, अब जैसे ही 2 दिन है, अब आप तो पढ़ लिए हो, अब हम सीधा सीधा आएंगे मॉक टेस्ट के ऊपर। क्या करना है? मॉक टेस्ट के ऊपर आएंगे। ठीक है, अब आपने तो वीडियो सुन ही लिया है ना। स्टेप 1 क्या था? ठीक है, वीडियो सुनना। ठीक है, स्टेप 2 क्या था? मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट अब जैसे ही देते हो, इसको 2 भाग में बांट लो, अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2, और कुछ मत करिए। अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2, 2 से 3 मॉक टेस्ट रखना है, इससे ज्यादा नहीं देना आपको। और यहाँ भी 2 से 3 मॉक टेस्ट रखना है। अब जब आप सुनेंगे तो अब क्या करना है इस केस में, फिर से सुन लेते हैं। आपने वीडियो को सुन लिया, मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप। ठीक है, अब यहाँ जैसे मैंने आपको बताया 45 से 50% लोग ऐसे हैं जो आराम से 50% नंबर ला रहे हैं। ठीक है, एंड अबव। बाकी बच्चे तो नहीं ला पा रहे हैं। हालांकि 45% नंबर लाने वाले भी यहाँ पे 75% लोग मिलेंगे आपको। बट हम लोग 50 ये क्या बोलते हैं, ठीक है, यहाँ 45% मार्क्स हो गया। ठीक है, ये इतने लोग हैं जो निकल रहे हैं 50% नंबर लाने वाले। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कर लो 75% लोग ऐसे हैं जो कि 45% नंबर ला रहे हैं एंड अबव। ठीक है, बट हम पास तो हो नहीं पर पेपर, जो 50 चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियोस को जो है या तो आप दोबारा सुन लो, टाइम में तो सुन सकते हो, वॉच कर लो, नहीं है जो बोर्ड में पॉइंट सारी बनाई हुई है उसको देख लो। बोर्ड पे जो जस्ट पॉइंट बनाया उसको झलक मार लो, देख लो। ठीक है, मैं नहीं बोल पूरा वीडियो प्ले करो, टाइम को देखना पड़ेगा उस केस में। टाइम अगर नहीं है तो कम से कम वीडियो पे जो बोर्ड में पॉइंट्स लिखे उसको देख तो सकते हैं, एक बार देख लीजिए, रीअटेम्प्ट करिए। जब रीअटेम्प्ट करोगे, अब यहाँ पे आपको 80% से 90% लोग पास होते हुए नजर आ जाएंगे। सबसे बेस्ट सुनने ही लो, बेस्ट होता सुन लो। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रेटजी। ठीक है, या मान लो कि जो लोग इस तरीके से 80 to 90% होने लगे पास, अगर 2 दिन का समय मिला तो मैं बोलता हूँ कि बाकी लोग ऐसे भी हैं जो 50% लोग हैं ना, जो 50% नंबर ला रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, और नंबर को बढ़ाना है तो यहाँ एक स्टेप नंबर 3 कर दो, क्वेश्चन बैंक देख लीजिए आप। क्वेश्चन बैंक में हमने यहाँ पे 2000 सेट का प्रीवियस ईयर है, 2000 सेट का एक्सपेक्टेड है, और सर 500 का मॉक टेस्ट क्वेश्चन। समय के ऊपर है, मैंने बोला ना समय के ऊपर है, कितना समय मिल रहा है। अगर आप खाली वीडियो देख के भी जा रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी 50% है पास करने की। अगर आप मॉक टेस्ट लगा के इतना करके तो बढ़ के 80 to 90% हो रहा है पास होने की। ठीक है, और स्टेप 3 में जा रहे हैं तब आपको यहाँ पर इतना कर ले तो कम से कम 10 मार्क्स से 15 मार्क्स आपको ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जैसा पाया गया है 25% से 30% क्वेश्चन से डायरेक्ट होते हैं। बट खाली क्वेश्चन में करने से कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है ना, ये अगर आप करके जा रहे तो आराम से आराम से आप इसको पास कर पाइएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ये मैं 2 दिन की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। जरूरी तो नहीं है ना कि हर बच्चा दूसरा अटेम्प्ट ही दे। आधे बच्चे तो अटेम्प्ट 1 में क्लियर हो रहे हैं, जो आधे बच्चे को ये कर लेंगे, जो बच गए तो अटेम्प्ट 2 देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मान लेते हैं 3 दिन का समय है आपके हाथ में, तब तो खैर कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले, तब तो ये भी कर लो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख के आपको तैयारी करना है।
अब हम बात करेंगे सीक्वेंस का। सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें? सीक्वेंस में अगर आपके पास 3 डेज है एंड अबव है ना, एंड अबव है, लेफ्ट है, तो आप AFB पढ़ लो पहले। अगर 2 डेज एंड बिलो है या कम है तो प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग पढ़ लेंगे। हमारा टारगेट कम से कम 45 प्लस तो होना ही चाहिए। 45 प्लस कितने लोग ला रहे हैं? 75% लोग ला रहे हैं। और 50% प्लस कितने लोग ला रहे हैं? यहाँ पे ला रहे हैं 45% से 50% लोग ऐसे हैं जो आराम से 50% पर ला देते हैं। ठीक है, यहाँ भी आपका इतना का टारगेट तो होना ही चाहिए। ठीक है, बाकी हमारा जो LRAB में है उसमें हम लोग 60% लाएंगे। ये सिंपल से स्ट्रैटेजी है, आप इस पे फोकस करो ना कि इस पे। ठीक है, आपका फोकस इस पे होना चाहिए। समय निकालिए। अब आप बोलेंगे कैसे करना है? छुट्टी ले लो भाई, सबसे आसान तरीका है लीव ले लीजिए। लीव नहीं मिल पाता है तो हर दिन आप 6-6 घंटा लगाओ, कोई उपाय नहीं है इस केस में। क्या कर सकते हैं? इतना बड़ा सिलेबस से पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कोई ऐसा छू मंतर है नहीं कि आप नहीं करोगे और हो जाओगे। हम लोग कोशिश यही कर सकते हैं कि आपको कम टाइम में पूरा का पूरा चीज़ पढ़ा दें, पर पढ़ना भी आपको है, करना भी आप ही को है। ठीक है, ये सारी स्ट्रैटेजीज हो गई। चलिए अब हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स। हम लोग आपको यहाँ जब लॉगिन करेंगे आप, तो हम लोग आपको 2 प्रकार का कोर्स दिखेगा। एक का नाम है वर्जन 2 और हम आपको वर्जन 1 दोनों देंगे। वर्जन 2 भी मिलेगा, वर्जन 1 भी मिलेगा। वर्जन 2 डेप्थ वाली वीडियो, इन डेप्थ वीडियो होती है जिसको हम बोलते हैं 5 डेज का टाइम लगेगा। ठीक है, दूसरा है शॉर्ट टर्म कोर्स है, छोटा वीडियोस बनाया हुआ रहता है, आराम से इसको पढ़ के पास कर जाएंगे। ठीक है, इसको पढ़ने से आराम से 55% का नंबर लेके 60% नंबर लेके चल सकते हो। ठीक है, आपको वर्जन 1 पढ़ना है, वर्जन 2 नहीं पढ़ना है। दूसरा हो जाएगा नोट्स, जो है आपको हम PDF पे जरूर देते हैं, इसको झूठ मूठ का डाउनलोड मत करिएगा, देने का हम सब कुछ देंगे आपको। तीसरा हो जाएगा अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल वीडियो। चौथा हो जाएगा लीगल का सिचुएशनल एनालिसिस वीडियो। पांचवा हो जाएगा आपका 13,500 सेट का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा PDF में। छठा हो जाएगा 30 मॉक टेस्ट। ठीक है, ये सारा कंटेंट रहेगा। समय के हिसाब से पढ़िएगा, ये ध्यान रखना है, जैसा समय बोलता है वैसा काम करना है। ओके, अब हम यहाँ आते हैं, एक है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी को लेके, दूसरा हो जाएगा 6 मंथ्स वैलिडिटी को लेके कोर्स है। यहाँ हो जाएगा JAIIB प्रिंसिपल्स करते हैं अगर आप, यहाँ दाम है 800 रुपये और यहाँ दाम है 1200 रुपये। ठीक है, अगर आप यहाँ अकाउंटिंग करते हैं तो इसका दाम है 1000 रुपये और इसका दाम है 1500 रुपये। अगर आप लीगल पढ़ते हैं इसका दाम है 800 रुपये और इसका दाम है 1200 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं, इसका मतलब हो गया ऑल 3 पेपर्स, तो यहाँ दाम हो जाएगा 2000 रुपये और यहाँ दाम हो जाएगा 3000 रुपये। चॉइस आपकी है, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं आप।
कुछ डाउट हो तो मन आप फ़ोन करके ही पूछ सकते हैं। कॉलर्स नंबर है 4 × 9 685 127, या फिर आप वेबसाइट में भी जाके प्लेस कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर। हमारा वेबसाइट है www.jaibcaiibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा siddsinha123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।